आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर के वचन से मनन करेंगे 5000 भीड़ को खिलाना। यह वचन मत्ती 14 के उसके 13 से लेकर 21 तक वचन में लिखा है। इस वचन में प्रियो हम यह जान पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने इतनी बड़ी भीड़ को केवल 5 रोटी और 2 मछली से भोजन खिलाया। सोचने में प्रियो असंभव भरा लगता है, लेकिन प्रियो यह सच्ची घटना है। बाइबल सच्चाई के बातों को प्रकट करती है। प्रभु के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। बाइबल प्रियो यह बताती है कि जब प्रभु यीशु मसीह नाव पर चढ़कर किसी एकांत जगह पर जा रहे थे और जब यह लोगों ने सुना तो अलग अलग नगर से, अलग अलग गांव से लोग पैदल ही उसके पीछे हो लिए। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के पीछे भीड़ की भीड़ चलती थी, क्योंकि उस भीड़ ने प्रभु जैसे अद्भुत कार्य और कहीं नहीं देखे थे। प्रभु यीशु मसीह के पीछे लोग इसलिए चलते थे, लोग इसलिए प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुनते थे, क्योंकि वे जानते थे कि प्रभु यीशु मसीह अद्भुत कार्य करते हैं। प्रभु यीशु मसीह बीमारों को चंगा करते हैं। प्रभु यीशु मसीह दुष्ट आत्माओं को भगा देते हैं। इसलिए लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते थे। और जब प्रभु यीशु मसीह ने उस बड़ी भीड़ को देखा तो उस भीड़ को देखकर प्रभु यीशु मसीह ने उन पर तरस खाया। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह तरस खाते हैं। प्रियो, बाइबल ये बताती है प्रभु यीशु मसीह ने उन पर तरस इसलिए खाया क्योंकि वह भीड़ उन भेड़ों के समान थी जिनका कोई रखवाला न हो। और प्रभु यीशु मसीह एक अच्छे चरवाहा हैं। प्रभु यीशु मसीह एक अच्छे चरवाहे होने के नाते उन पर तरस खाते हैं। जिस तरह प्रियो एक चरवाहा अपनी भेड़ों पर तरस खाता है, अपनी भेड़ों के लिए समय पर प्रबंध करता है। एक चरवाहा यह सोचता है कि उसकी भेड़ें कभी भूखी न रहे, किसी दुख में न रहे, किसी मुसीबत में न रहे। एक चरवाहा हर तरह से अपनी भेड़ों का ख्याल रखता है। उसी तरह प्रभु यीशु मसीह भी एक अच्छे चरवाहा हैं। जब प्रभु यीशु मसीह ने उस भीड़ को देखा तो प्रभु यीशु मसीह को तरस आया, क्योंकि वह भीड़ सुबह से लेकर शाम तक प्रभु यीशु मसीह के पास बैठी रहती थी, केवल वचन सुनने के लिए। आगे हम वचन पढ़ते हैं तो ये जान पाते हैं कि जब शाम हुई तो चेले प्रभु यीशु मसीह के पास आकर कहने लगे कि यह जगह सुनसान है और देर भी हो रही है। लोगों को विदा किया जाए कि वे बस्तियों में जाकर अपने लिए भोजन मोल ले ले। प्रियो, चेले आकर यीशु मसीह को यह बताते हैं कि लोगों को विदा करके वे जाएं और भोजन का प्रबंध करें। लेकिन जब यीशु मसीह संग है तो प्रबंध स्वयं होता है। जब यीशु मसीह संग है तब कुछ भी मुमकिन नहीं है। जब यीशु मसीह संग है तब हमारे लिए अपने आप प्रबंध होगा। प्रियो, चेले अपना राय बता रहे थे। चेले अपने विचार से यह बता रहे थे कि लोगों को विदा करें कि वे भोजन मोल लेकर आए ताकि इस भीड़ को खिलाया जाए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा
कि उनका जाना अवश्य नहीं है, तुम ही इन्हें खाने को दो। प्रियो, एक तरफ चेले कहते हैं कि हमारे पास तो भोजन के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं कि लोगों को खाने के लिए दो। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को विश्वास था कि भीड़ भूखी नहीं जाएगी, भीड़ तृप्त होकर जाएगी। लेकिन प्रियो, उस इतनी बड़ी भीड़ में केवल एक छोटे बच्चे के पास भोजन था, वो भी केवल उसी के लिए था। पूरी 5000 भीड़ को खिलाने योग्य भोजन नहीं था। इतना पर्याप्त भोजन नहीं था कि इतनी बड़ी भीड़ खा सके। केवल वह बच्चा अपने लिए भोजन लाया था कि वह भोजन कर सके। लेकिन चेलों ने यह जब देखा कि एक बच्चे के पास केवल 2 मछलियां और 5 रोटी हैं, तो वे यीशु मसीह के पास आकर कहने लगे, हमारे पास तो केवल 5 रोटी और 2 मछली को छोड़ और कुछ भी नहीं है। लेकिन प्रियो, प्रभु यीशु मसीह इसी में सब कुछ कर सकते हैं और प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा किया भी। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि उस 2 मछलियों को और 5 रोटी को मेरे पास ले आओ। तब जब चेले उस भोजन को प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर गए, तो प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को घास पर बैठने को कहा और उन 5 रोटियों और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को दी और चेलों ने लोगों को दी। और प्रियो, उतने थोड़े से भोजन में, जो केवल एक ही व्यक्ति के लिए था, उस भोजन से 5000 भीड़ ने खाया। प्रियो, इस बात पर यकीन करना होगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। परमेश्वर तो कौवों को नियुक्त कर सकते हैं। एलिया के लिए परमेश्वर ने कौवों को नियुक्त कर दिया। आप मत कहिए मेरे पास थोड़ा है, जो मेरे पास है वह बहुत कम है। परमेश्वर थोड़े में भी आशीष डाल सकते हैं। हमारा परमेश्वर वो सामर्थी परमेश्वर है जिसने सारपत नगर की विधवा के घर को आशीषित किया। बाइबल बताती है कि उस विधवा के पास केवल 1 मुट्ठी आटा और थोड़ा सा कुप्पी में तेल था, लेकिन फिर भी अकाल के समय उसके द्वारा लोग तृप्त हुए। वो विधवा क्या कहती थी कि हम एक रोटी खाकर उसके बाद मर जाएंगे, लेकिन ऐसा प्रियो बिल्कुल नहीं हुआ। परमेश्वर ने उसके भंडार पर आशीष दी। प्रियो, परमेश्वर थोड़े में भी आशीष डालते हैं। परमेश्वर थोड़े को भी ब्लेस करते हैं, और जब थोड़े को परमेश्वर ब्लेस करते हैं तो उसकी बढ़ोतरी होती है। परमेश्वर जब आशीष देते हैं तब कुछ भी कम नहीं होता है। प्रियो, ऐसे अनेक सी अद्भुत बातों को हम जान पाते हैं। बाइबल प्रकट करती है कि जब काना नगर के विवाह में दाखरस कम हो गया, तो पानी के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने दाखरस बना दिया। आप उसी परमेश्वर की उपासना करते हैं। प्रियो, परमेश्वर के लिए कुछ भी आज तलक कठिन नहीं हुआ है। चेले सोच रहे थे कि कैसे होगा। चेले सोच रहे थे अब जाना पड़ेगा, अब ग्रामीण जगहों से भोजन मोल लेना होगा। लेकिन अद्भुत कार्य करने वाले परमेश्वर तो खुद उनके बीच में थे। प्रियो,
परमेश्वर ने इतनी बड़ी भीड़ को केवल उस 2 मछली और 5 रोटी से तृप्त किया। थोड़े को भी परमेश्वर बढ़ा देते हैं। आप विश्वास रखें, आप विश्वास से कदम बढ़ाएं प्रियो, आप विश्वास से चलें। परमेश्वर आपके जीवन को आशीषित करेंगे, आपके कामकाज को आशीषित करेंगे। परमेश्वर आपके व्यवसाय को आशीषित करेंगे, आपके भंडारों को आशीषित करेंगे, आपके टोकरियों को आशीष करेंगे। ऐसा परमेश्वर कर सकते हैं। परमेश्वर आपको भंडारी बना देंगे, किसी चीज की कमी होने नहीं देंगे, क्योंकि जहां परमेश्वर है, जहां प्रभु यीशु मसीह है, वहां कमी नहीं होती है, वहां बढ़ोतरी होती है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुतायत सी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, आपके कार्य सामर्थ्य हैं, आपकी भलाइयों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आपके लिए कभी भी कुछ भी कठिन नहीं है। आप सब कुछ कर सकते हैं जो मनुष्यों से नहीं हो सकता है, जो मनुष्य के बस की बात नहीं है, उसे भी आप करके दिखाते हैं। आप अद्भुत कार्य करते हैं, आपके सामर्थ्य कार्य अनगिनत हैं। आप थोड़े पर भी आशीष डालते हैं। हम में से प्रत्येक जन आप पर विश्वास करके आगे बढ़े, हमारे कदम विश्वास के साथ हम बढ़ा पाए। प्रभु, आपकी भलाइयों के लिए धन्यवाद प्रभु, आपके प्रेम के लिए धन्यवाद प्रभु। आपने हमारे जीवन में भी अद्भुत कार्य किए हैं, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता, आमीन।